आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हाँ दोस्तों, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए जो सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है वो परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड। रीजन ये है कि परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड हमें एग्जैक्ट आंसर बताता है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं और इसे समझते हैं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक है परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड टू मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें जो सबसे पहली बात कही गई है वो ये है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड टू अ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जी हाँ दोस्तों, साधारण शब्दों में अगर हम इसकी बात करें तो सिंपल सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि जो भी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस आ रहे हैं उसका परसेंटेज और जो भी प्राइस में चेंज आ रहा है उसका परसेंटेज, इन दोनों का हम रेशियो जब निकालते हैं और इस रेशियो की मदद से हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मेजर किया जाता है बाय द रेशियो, बाय द रेशियो मतलब रेशियो की मदद से ऑफ द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, एक्स एक्सिस में हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड होता है, टू अ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और परसेंटेज चेंज, ध्यान देने वाली बात यह है कि परसेंटेज चेंज की बात की जा रही है और इनकी रेशियो की बात की जा रही है। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट बात कही गई है वो ये है कि द एडवांटेज ऑफ परसेंटेज मेथड टू मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज दैट इट गिव्स अ प्रिसाइज एंड एग्जैक्ट मेजर ऑफ द इलास्टिसिटी। जो सबसे बड़ा एडवांटेज है परसेंटेज मेथड का, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए, वो ये है कि ये जो भी हम मेजर करते हैं ना इलास्टिसिटी, उसका एग्जैक्ट और प्रिसाइज मेजरमेंट देता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड का, कि जो भी हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम मेजर करते हैं तो एग्जैक्ट मेजरमेंट हमें मिल जाता है। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि लार्जर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंडिकेट्स दैट द डिमांड इज मोर सेंसिटिव टू अ चेंज इन प्राइस, स्मॉलर वैल्यू इंडिकेट्स डिमांड इज लेस सेंसिटिव। मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब हम मेजर करते हैं तो उसमें अगर बड़ा चेंज आ रहा है, वो ये शो कर रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब जो डिमांड है वो प्राइस के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। लार्जर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेंसिटिविटी को इंडिकेट करता है कि थोड़े से प्राइस चेंज होने पे बहुत ज्यादा डिमांड में अंतर आ सकता है, और स्मॉलर वैल्यू इंडिकेट्स डिमांड इज लेस सेंसिटिव। जो स्मॉलर वैल्यू है वो ये इंडिकेट करेगा कि जो डिमांड है वो कम सेंसिटिव है। ठीक है, मतलब प्राइस के चेंज होने पर डिमांड को कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं आते। अब इसे एक एग्जांपल की मदद से, एक ग्राफ की मदद से समझते हैं। आइए क्वेश्चन की मदद से हम इसे एवेलुएट करते हैं। ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये बुक का क्वेश्चन है। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और स्कूल लेवल पे पढ़ रहे हैं तो आप अपने बुक में इस क्वेश्चन को ढूंढेंगे, और इवन ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ एग्जाम में। तो आइए इसी क्वेश्चन को समझते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो कहा जा रहा है कि कंसिडर द डिमांड फॉर अ गुड। ठीक, हम एक गुड की बात कर रहे हैं। एट अ प्राइस 4 द डिमांड फॉर द गुड इज 25 यूनिट्स। 4 रुपए का कोई एक गुड है, जब 4 रुपए में उसकी कीमत है तो वो 25 यूनिट बेचा जा रहा है। सपोज जो गुड्स की प्राइस है वो इंक्रीज हो गई 5 रुपए, तो 4 रुपए से बढ़कर के कितना हो गया 5 रुपए, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो डिमांड है गुड की वो फॉल हो गई 20 यूनिट्स। आपको मालूम है लॉ ऑफ डिमांड, जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड फॉल करता है, और जब प्राइस फॉल करती है तो डिमांड बढ़ जाता है। तो एक कांस्टेंट, एक निर्धारित प्राइस पे डिमांड थी 25 यूनिट्स, 4 रुपीज पे 25 यूनिट्स। अब प्राइस आपने इंक्रीज कर दी तो जाहिर सी बात है डिमांड फॉल करेगा। अब आपको क्या करना है कि कैलकुलेट करना है प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसी फॉर्मूले से हम पढ़ेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको फॉर्मूला लिखना जरूरी है। हमारे सामने दो फॉर्मूले हैं, लेकिन इस जगह पे जो फॉर्मूला काम करेगा वो ऊपर वाला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दैट इज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, हमारा ये फॉर्मूला है। नीचे वाला फॉर्मूला जो है वो सप्लाई का है। सप्लाई वाला फॉर्मूला इसलिए दिया है क्योंकि ऊपर जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड आता है, जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करते हैं तो क्वांटिटी सप्लाइड आता है। बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। हमारा जो फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए है वो ऊपर वाला है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहाँ पे
percentage change in quantity demanded, that is delta Q, divided by percentage change in price, that is delta P. अब क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका जो सोल्यूशन है वो देख लेते हैं कि ओरिजिनल क्वांटिटी थी 25 यूनिट्स, ओरिजिनल प्राइस था 4 रुपीज, प्राइस 1 रुपए बढ़ गया और उससे क्वांटिटी 5 यूनिट्स माइनस हो गई, रिड्यूस हो गई, फॉल हो गई, ठीक है। अब न्यू प्राइस क्या है 5 रुपीज और न्यू क्वांटिटी क्या है 20 यूनिट्स। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला इन्होंने बोला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी। डेल्टा का मतलब चेंज होता है, क्यू का मतलब क्वांटिटी होता है, तो डेल्टा क्वांटिटी चेंज मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। इसे जब हमने सॉल्व किया तो आया -0.8, नेगेटिव में आया, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू -0.8, डिमांड इज लेस देन इलास्टिक एज ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, तो 0.8 इज लेस देन 1, ठीक है। तो जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक है क्योंकि 1 से कम आया, 1 से ज्यादा होता तो मोर इलास्टिक होता। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में एक इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब जहां इनवर्स रिलेशनशिप वही लॉ है वो हो गया हमारा, जहां प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी फॉल करेगा, जब प्राइस फॉल करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड राइज करेगा, ठीक है। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।